हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर में इन कर चुके थे हम लोग। ट्रिवियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का कंसिडर करा था हमने। आईपीएससी सिस्टम में कैसे नाम लिखा जाता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आईपीएससी नाम में, इन सब को देख लिया था। बस शुरुआत करना अभी अल्केन से। अल्केन्स, एक सिंपल वे में अल्केन को डिफाइन किया जाए तो द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्केन्स। ये 3 वर्ड में ही सारा डेफिनेशन है। एलिफेटिक का मतलब क्या पढ़ा हमने? ओपन चेन। सैचुरेटेड का मतलब क्या पढ़ा? कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का केवल। तो वैसे हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने हुए कंपाउंड्स जो ओपन चेन हो और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो वैसे कंपाउंड्स को बोला जाता है अल्केन्स। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्केन का हम लोग लिख चुके हैं, CnH2n+2, जहाँ n शुरुआत होगा 1 से। अल्केन जो होते हैं, आगे हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है। पहले ही बताएं कि जितना फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखे हैं ना, सब चैप्टर है ऑर्गेनिक में। तो अल्केन यहाँ भी शुरुआत करें नॉमेनक्लेचर। अल्केन पे पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आप, 11th में ही पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन एक यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, मतलब ये जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। मैंने रिएक्शन नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कम रिएक्टिव है। इसका रीज़न क्या है आगे बताया जाएगा। और जो कम रिएक्टिव हैं तो इसलिए इनको बोला जाता है पैराफिन्स। पैरा का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी, मतलब किसी से रिएक्ट करने का टेंडेंसी, किसी से जुड़ने का टेंडेंसी। तो ये बहुत कम रिएक्टिव है, लिटिल रिएक्टिव, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। तो अल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत कम है। तो अल्केन क्या है समझ गए कि वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, वे अल्केन्स हुए। स्ट्रक्चर की बात करो तो चूंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्डिंग कंसेप्ट के अनुसार चलोगे तो कार्बन के अगल बगल यहाँ 4 सिंगल, मतलब 4 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। अब यदि किसी एटम के अगल बगल 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ भी अगल बगल 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो अरेंजमेंट होता है वह क्या होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे दिखाना होगा। देखो, कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन, तो फिर यहाँ से भी 4 दिखाओ वैसे ही टेट्राहेड्रल मैनर में। तो 1, फिर ये 2 और फिर ऐसे 3, इस तरह से दिखाया जाएगा। कहीं से भी दिखाओ, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए उस कार्बन का। सही तरीका तो यही हुआ। लेकिन जनरली हम लोग जब नॉमेनक्लेचर वगैरह करते हैं तो इतना स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बस नाम से मतलब है तो नाम से। लेकिन हाँ, समझना पड़ेगा कि यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, तो उसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और सबका टेट्राहेड्रल मैनर में ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है। अब जो ये अल्केन्स हैं, ये 2 तरह के होते हैं। अल्केन्स जो हैं ये 2 तरह के हैं, एक अनब्रांच्ड चेन और दूसरा ब्रांच्ड चेन। अनब्रांच्ड चेन एंड सेकेंडली ब्रांच्ड चेन। क्या अंतर है दोनों में? तो अनब्रांच्ड चेन का मतलब हुआ कि इसमें ओनली ए linear chain of carbon atoms,
कि इसमें कार्बन एटम का केवल एक लीनियर चेन होगा। अभी लीनियर चेन का मतलब यहाँ स्ट्रेट चेन नहीं समझना है, लीनियर चेन का मतलब स्ट्रेट चेन नहीं समझना है, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस चेन होगा, एक कंटिन्यूअस चेन होगा। क्या इसका मतलब है अभी बताएंगे। और ब्रांच्ड चेन का मतलब हुआ कि साइड चेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीनियर चेन, इन द लीनियर चेन। जैसे मान लो कि किसी कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स हैं। अब ये 5 कार्बन के बीच लिंकेज कैसा है क्या है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, हालांकि अल्केन लेकर के चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड होगा। अब यदि ये 5 कार्बन इस तरह के हों, इस तरह से अरेंज हो एक के बाद एक लगातार, ऐसे डजेंट मैटर वे स्ट्रेट है कि नहीं, जैसे ऐसे है, यही अरेंजमेंट को ऐसे लिखा जाए सेम चीज़ है, इसी अरेंजमेंट को ऐसे लिखा जाए सेम चीज़ है। एक के बाद एक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूअस होना चाहिए सब। तो ये तीनों के तीनों लीनियर चेन है, मतलब तीनों के तीनों अनब्रांच्ड चेन है। तो फिर ब्रांच कैसा होगा, तो ऐसे मान लो 4 कार्बन ऐसे कंटिन्यूअस है, एक बीच में आ गया, फिर मान लो 3 कार्बन कंटिन्यूअस है, 2 बीच में आ गया। तो ये जो कार्बन लगातार हैं दिस इज लीनियर चेन एंड दिस वन इज साइड चेन। वैसे ये जो लगातार है लीनियर चेन और ये है साइड चेन, उस तरह से इसमें साइड चेन नहीं मिलेगा। अब यहाँ से जाओगे तो कंटिन्यूअस जो कार्बन है सब के सब लीनियर चेन है। देखो ये पूरा का पूरा लीनियर चेन है, इधर उधर कहाँ कहीं है, नहीं है। तो लीनियर का मतलब कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए, मतलब जितने भी कार्बन एटम्स हैं वे सभी कार्बन एटम्स एक के बाद एक लगातार जुड़े हुए होने चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड चेन अल्केन। और यदि सब कार्बन में कुछ कार्बन कंटिन्यूअस हो, एक आध कार्बन इधर उधर लटक जाए तो वो हो गया ब्रांच्ड चेन। अरे सिंपल सा बात है, जो हम लोग ब्रांच वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। तो ज़मीन से जो निकला जिसे हम लोग तना स्टेम कहते हैं, तो इसे तो ब्रांच हम लोग नहीं कहते हैं। ज़मीन से जो सीधा निकल रहा है ब्रांच उसे कहते हैं क्या, नहीं, बल्कि इसमें जो साइड में इधर उधर लग जाए ऐसा, सो दीज आर ब्रांचेस। वही चीज़ यहाँ है कि सीधा जा रहा है तो मेन हुआ, अब इसमें इधर उधर लटकेगा तब। अब कोई कोई पेड़ ऐसा भी होता है कि एकदम सीधा नहीं जाता है, यहाँ से निकला थोड़ा मुड़ गया फिर ऐसे गया थोड़ा मुड़ गया ऐसे, तो अब मुड़ गया तो फिर क्या यहाँ ब्रांच बोल दोगे, नहीं। ब्रांच मतलब इसके अतिरिक्त कहीं इधर उधर रहेगा। वैसे यहाँ कि थोड़ा सा मुड़ गया तो अभी ब्रांच नहीं हो जाएगा, वही लीनियर चेन है, वही मेन है। इसके अतिरिक्त कहीं इधर उधर जुड़ा हुआ रहेगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अनब्रांच्ड चेन अल्केन की बात करेंगे। अनब्रांच्ड चेन अल्केन का नाम कैसे लिखा जाता है उस पर फोकस करेंगे। अनब्रांच्ड चेन अल्केन्स, अनब्रांच्ड चेन अल्केन्स। सिंपल सा तरीका है, अनब्रांच्ड चेन अल्केन का यूपीएससी नाम लिखना हो तो जितना कार्बन है उसका वर्ड रूट प्लस सफिक्स, चूँकि यहाँ सफिक्स एक ही होना है, ANE, प्राइमरी सेकेंडरी सब यही है इसके लिए, तो लिखा जाएगा IUPAC नेम। तो अनब्रांच्ड चेन अल्केन के नाम लिखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स में ANE लगाओगे, मिल जाएगा IUPAC नेम उसका। 2 पार्ट, जैसे एग्जाम्पल यहाँ मान लिया जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, किस आधार पे, तो CnH2n + 2 के आधार पे, जहाँ n = > 1, ऐसा। n 1 से शुरू होगा, n का वैल्यू 1 रखा जाए तो C1H हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 + 2 4 CH4। n का वैल्यू 2 रखा जाए, C2H हो जाएगा 2 × 2 माने 4 + 2 6 C2H6। n का वैल्यू 3 रखा जाए तो H क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 + 2 8, ऐसे ही C4H10 C5H12 C6H14
C7H16, मतलब हाइड्रोजन का जो संख्या होगा वह कार्बन का 2 गुना से 2 अधिक, कार्बन का 2 गुना से 2 अधिक होगा। बस इतना सा बात याद रखो। तो वर्ड रूट याद रखना इसमें मेन है। एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मिथ। कहीं भी मिथ है मतलब वह एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन क्या है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। कार्बन एक है तो मिथ होगा, हाइड्रोजन 4 रहे 3 रहे डजंट मैटर। 2 है इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट। फार्मूला लिखोगे तो इस बात को एकदम ध्यान में रखोगे कि जैसे C2H6 लिख रहे हो, C खत्म हुआ यहाँ बेस तो यहाँ लिखोगे 2, H ही खत्म हुआ बेस 6, मतलब ऐसे C2H6 नहीं लिखना है, बिल्कुल गलत तरीका है। बेस में लिखना है सब जगह, ध्यान रखोगे एकदम बेस में नीचे लिखना है नंबर को। अब सब में ANE लगाते जाओ, ANE तो क्या नाम हो जाएगा मीथेन, इथ प्लस ANE इथेन, प्रो प्लस ANE प्रोपेन, ब्यूट प्लस ANE ब्यूटेन, पेंट प्लस ANE पेंटेन, हेक्स प्लस ANE हेक्सेन, हेप्ट प्लस ANE हेप्टेन। ऐसा ऐसे आगे बढ़ते हैं। 7 कार्बन तक हो गए। बस इस वर्ड रूट को याद रखना है, जरूर याद रखोगे, यही वर्ड रूट मेन है। उधर ANE तो लगते ही रहेगा। आगे C8H18, C9H20, C10H22, C11H24, C12H26, C13H28, C14H30, C15H32, ऐसे करके। अब वर्ड रूट को मेन कंसिडर करते चलना है। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का वर्ड रूट है ऑक्ट, 9 कार्बन का नोन, 10 कार्बन का डेक, 11 कार्बन का अब शुरू हो जाएगा अनडेक, 12 कार्बन का डूडेक, 13 कार्बन का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, C14, 15 का पेंटाडेक, C15। सब में क्या लगाते चलना है ANE, क्या नाम हो जाएगा ऑक्टेन, फिर ANE लगाते जाओ नोनेन, सब में यही होगा। फिर डेकेन, अगेन अनडेकेन, फिर डूडेकेन, अगेन ट्राइडेकेन। एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि डेकेन अब सब में लिखा जा रहा है, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन। उधर 10 तक तो बिल्कुल अलग था, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक। अब जैसे 10 के बाद गए देखो सब में डेक आ रहा है, सब में डेक है 10, तो बड़ा आसान सा है। मेन तो 10 तक ही है। कैसे आसान है कि जैसे 13 है तो 13 को आप लिख सकते हो 3 + 10। अब 10 के लिए याद रखना है कि डेक होता है और 3 के लिए ट्राई, सो दिस इज ट्राइडेक है। फिर मान लो कि आप लिख रहे हो 16 कार्बन का, तो 16 को 6 + 10, अब 10 के लिए आप डेक लिखोगे और 6 के लिए हेक्साडेक, वैसे ही बढ़ते जाएगा आगे। एक ही लेते हैं C16H34, C17H36, C18H38, C19
H20, C20, H 19 20 नहीं 40 एंड दिस इज 42। वर्ड रूट लिखते जाते हैं, बाकी ए नहीं लगा करके तो कर ही लेना है उसे। सो दिस इज हेक्साडेक, दिस वन इज हेप्टाडेक। 17 कार्बन का, 7 + 10, 7 का हेप्टा लगाओगे, 10 का डेक। वैसे ही 8 का ऑक्टाडेक, C18। 19 है नोनाडेक, C19। 20 है, अलग होता है इसका, डेका डेक नहीं लिखना है। 20 का अलग होता है आइकोस, C20। ANE लगा दोगे तो नाम हो जाएगा आइकोसेन। मतलब उधर 10 तक सीरियल वाइज याद रखना था। 10 के बाद फिर उधर 19 तक ठीक है कि डेक, और फिर इधर 1 2 3 का जो है वो अपने हिसाब से लगाते जाओ, तो वहाँ से फिर बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ याद रखना है 20 का, इसका याद रखना है 20 का आइकोस, तो आइकोसेन हो जाएगा। अब 20 से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा देखो, 20 से आगे बढ़ेंगे, 21 कार्बन 22 कार्बन, तब का क्या हो जाएगा, जैसे C21 H44, C22 H46, C23 H48, C24 H50 ऐसे। अब क्या करोगे कि जैसे 20 तक का तो हम लोग जान चुके हैं आइकोस। 21 का होता है हेन आइकोस, C21 हेन आइकोस। मतलब अब 1 के लिए लगाना है हेन, दिस हेन का मतलब 1 और इसका मतलब 20, तो 1 + 20 21। उसी प्रकार से इसका होता है डूकोस, डो का मतलब 2, और अब आइकोस नहीं केवल कोस 20। वैसे 3 का हो जाएगा ट्राइकोस, ये 22 कार्बन को रिप्रेजेंट किया, ये 23 को। वैसे ही 24 का क्या हो जाएगा टेट्राकोस। वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे, 25 का पेंटाकोस, 26 का हेक्साकोस, वैसे ही 29 का ये 60 हो जाएगा। तो 29 का ऐसे लिखो 9 + 20, 9 के लिए लगाना है नोना और 20 के लिए कोस, तो नोना कोस और ए नहीं लगा दो, नोना कोसेन या नोना कोसेन जो 29 कार्बन का अल्केन है, यह पाया जाता है कैबेज में, पत्ता गोभी जो होता है उसमें, उसका लिप्स में जो है पाया जाता है नोना कोसेन। पत्ता गोभी आप बहुत ज़्यादा खा लो, कच्चा भी खाया जाता है उससे, फास्ट फूड चाउमीन वगैरह में तो यूज होता ही है। तो बहुत ज़्यादा पत्ता गोभी खा लो ना तो जल्दी भूख नहीं लगेगी। एक मेजर रीज़न उसका है कि पत्ता गोभी में इतना बड़ा सा हाइड्रोकार्बन है 29 कार्बन का, और ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और शुरुआत में हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये जो तुम पत्ता गोभी खाओगे और उससे जो हाइड्रोकार्बन पेट में जाएगा तो जल्दी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, पेट के अंदर जो पानी है उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, समय लगेगा इसे पचने में। और जो वाटर में आसानी से घुल जाएगा वो पच जाएगा जल्दी से, और जो नहीं वाटर में डिजॉल्व होगा उससे पचने में समय लगता है, और इसी को पचने में लगेगा समय, इसलिए जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार से C30 H62, इसका अब 30 का अलग है यहाँ से, ट्रायाकोंट, ट्राइकोंट नहीं है ट्रायाकोंट, ANE लगा दिया जाए तो ट्रायाकोंटेन हो गया। अब बस इतना याद रखना कि 1 के लिए हेन, 2 के लिए डो, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और लास्ट वाला केवल चेंज करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। C31 H64, C32 H66, C33 H68, C34 H70। तो 31 है तो 1 + 30, 1 का हेन और 30 का ट्रायाकोंट, तो हेन ट्रायाकोंट
31, ये बता रहा है हेन ट्रायाकोन मतलब 31, ANE लगाओगे तभी पूरा नाम हो जाएगा हेन ट्रायाकोंटेन। उसी प्रकार से 32 है डो ट्रायाकोंट 32 कार्बन। 33 है तो 33 है तो इसको लिखोगे 3 + 30। अब 3 के लिए ट्राई और 30 के लिए ट्रायाकोन। ये ट्राई बता रहा है 3 को, ट्रायाकोन बता रहा है 30 को, तो 3 + 30 33। सो दिस इज C33। अब C34 क्या हो जाएगा? टेट्रा ट्रायाकोंट। मैंने अब 30 के लिए ट्रायाकोंट याद रखो, इधर ट्राई टेट्रा पेंटा सब लगाते जाओ ऐसे। C34 तो आगे बढ़ोगे 35 का क्या हो जाएगा? पेंटा ट्रायाकोंट, फिर हेक्सा ट्रायाकोंट, फिर हेप्टा ट्रायाकोंट, ऑक्टा ट्रायाकोंट, नोना ट्रायाकोंट। फाइनली हम लोग पहुँचेंगे C40 H82। तो C40 का होता है टेट्राकोंट, C40 ANE लग जाएगा तो नाम हो जाएगा टेट्राकोंटेन। अब आगे बढ़ो फिर C41 H84, C42 H86, C43 H88, ऐसे करके क्या नाम हो जाना है? 41 मैंने 1 + 40 तो 1 के लिए लगाना है हेन, और 40 के लिए आप लगाओगे टेट्राकोंट, तो हेन टेट्राकोंटेन। फिर 2 + 40, 2 के लिए डो लगाना है, इसके बाद टेट्राकोंट, तो डो टेट्राकोंटेन। फिर 43 है ट्राई, 3 के लिए ट्राई और 40 का फिर टेट्राकोंट, तो ट्राई टेट्राकोंटेन, डू टेट्राकोंटेन, हेन टेट्राकोंटेन। ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। 44 का टेट्राकोंटेन, हाँ 2 बार लिखाएगा। 44 है तो टेट्रा पहले 4 के लिए और फिर टेट्राकोंटेन एक साथ 40 के लिए, तो टेट्राकोंटेन। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। पेंटा टेट्राकोंटेन, हेक्सा टेट्राकोंटेन, और फाइनली हम लोग पहुंचेंगे 50 में, 50 C50। H कितना हो जाएगा? 102। अब जरा देखो तो 30 का था ट्रायाकोंट, 40 का हुआ टेट्राकोंट, तो उस हिसाब से 50 का क्या होना चाहिए? पेंटाकोंट। 50 का पेंटाकोंट होना चाहिए, C50 ANE लग जाएगा पेंटाकोंटेन। फिर आगे वैसे ही 51 का हेन पेंटाकोंट, डू पेंटाकोंट, ट्राई पेंटाकोंट, ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा। C60 H122 क्या हो जाएगा? 30 का ट्रायाकोंट, 40 का टेट्राकोंट, 50 का पेंटाकोंट, तो 60 का हेक्साकोंट। फिर 61 का हेन हेक्साकोंट, फिर डो हेक्साकोंट, ट्राई हेक्साकोंट, ऐसे। 70 का क्या होगा? हेप्टाकोंट, हेप्टाकोंट C70। उसके बाद 80 का क्या हो जाएगा? ऑक्टाकोंट C80। 81 82 आप समझ रहे हो ना कैसे होना है? C90 H82। नोनाकोंट, नोनाकोंट ANE लग करके नोनाकोंटेन। एंड द लास्ट वन इज C100। अब C100 का उस हिसाब से डेकाकोंट नहीं लिखेंगे, इसका अलग होता है हेक्ट, C100 ANE लग जाएगा। सो दिस इज हेक्टेन। बस यहाँ तक। तो इस तरह से 100 तक के जो अल्केन हैं उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। बस वर्ड रूट को याद रखोगे, और याद रखने में भी नहीं लगता बहुत परेशानी होना है। 10 तक, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90, और उसमें भी तो मैंने 20 30 तक, उसके बाद तो 40 50 सब एक ही जैसा है, और लास्ट में 100 का बीच वाला कुछ भी लिखा जाएगा। अब डायरेक्ट कुछ कंपाउंड बीच से दिया हुआ और उसका नाम हम लोग लिख करके देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करके कैसे लिखा जाए। जैसे मान लो कि कोई फार्मूला दिया हुआ है C37 H76, C49 H100,
उसके बाद C55H112, C63 H128, C78 और H158, C88 H180 या 180 नहीं 178 ऐसा। वैसे ही C95H192 और लास्ट में C99H200। इस सब का नाम लिख के देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब C37 है, तो C37 है तो 37 को आप लिख सकते हो 7 + 30। 7 के लिए लगाना है हेप्टा और 30 का याद रखना है क्या, ट्रायाकोंट और ANE, हेप्टा ट्रायाकोंटेन। वैसे यहाँ 49 को 9 + 40, 9 का क्या लिखना है, नोना, और 40 का क्या होता है, टेट्राकोंट, ANE, नोना टेट्राकोंटेन। 55 को 5 + 50, अब 5 हो जाएगा पेंटा और फिर 50 का पेंटाकोंट, ANE, पेंटाकोंटेन। माने यहाँ से तो पूरा हो गया 50, ये हो गया 5, तो हो गया 55। 63 का आ जाओ, 3 + 60, 3 का ट्राई और 60 का हेक्साकोंट, ये नहीं लग जाएगा, ट्राई हेक्साकोंटेन। 78, 8 + 70 तो 8 का ऑक्टा और 70 का हेप्टाकोंट, ये नहीं लग जाएगा, ऑक्टा हेप्टाकोंटेन। वैसे यहाँ 88, तो 88 माने 8 + 80, तो 8 का लिखोगे ऑक्टा और फिर 80 का ऑक्टाकोंट और ANE, ऑक्टाकोंटेन। यहाँ से यहाँ तक 80 और ये हो गया 8, 88 हुआ। वैसे यहाँ 95, तो 5 + 90, 5 के लिए पेंटा और 90 का नोना कोंट, ANE लग जाएगा, पेंटा नोना कोंटेन। वैसे यहाँ 99 है, तो 99 मतलब 9 + 90 और 9 का नोना और फिर 90 का नोना कोंट, ANE लग जाएगा, तो नोना कोंट 90 और फिर नोना 9, तो 9 + 90 नोना कोंटेन, ऐसे। तो इस तरह से जो है हम लोग अनब्रांच्ड चेन अल्केन का नाम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस करोगे क्या कि वर्ड रूट वगैरह केवल याद कर लेना है पूरा, और वर्ड रूट बहुत ज़्यादा रटने का चीज़ है नहीं, 1-2 बार बस लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल सा नया कुछ इसमें नहीं है। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। उल्टा भी क्या आएगा कि नाम लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा कि उसका फॉर्मूला लिख करके दिखाओ। जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था, नाम लिखे ना, अब होगा कि नाम लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला लिखने बोलेगा, कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कोई नाम लिखा हुआ है, कोई भी नाम, सपोज हेप्टा टेट्राकोंटेन, ऐसा इसका फॉर्मूला लिखना है। फिर मान लो लिखा हुआ है ट्राई हेक्साकोंटेन, फिर है नोना हेप्टाकोंटेन, ऐसे, और इन सब का फॉर्मूला लिखना है। नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखना है, तो वर्ड रूट पहचानना है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होना है। सब ANE है मतलब अल्केन है, ANE मतलब सब क्या है, अल्केन है। अब अल्केन है तो फिर ये फॉर्मूला को याद रखोगे, CnH2n+2 को। अब इधर देखो, हेप्टा 7, टेट्राकोन 40,
7 + 40 इज 47, सो C 47। अब H कितना होगा तो इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। 47 यहाँ है तो 2 × 47 कितना हुआ 94, 94 + 2 96, तो C 47 H 96। वैसे यहाँ ट्राई 3, हेक्साकोन 60, तो C 63, H कितना फॉर्मूला पे पुट कर देना है, तो इसका 2 गुना 126 और 2 जोड़ देना है तो 128। वैसे इसमें नोना 9, हेप्टाकोन, तो हेप्टाकोन मीन्स 70 ना, ऐसा, तो 70 + 9 79, सो C 79, H कितना होगा 160। फार्मूला से पुट करके H को लिखना है, ए नहीं दिया हुआ है तो ऐसे करके कुछ अपने से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कंठस्थ हो जाएगा, हमेशा के लिए भूलने की बात ही नहीं है। तो यह अनब्रांच्ड चैनल केन था जिसमें करना कुछ नहीं है, वर्ड रूट याद रखना है, ए लगाना है, नाम हो जाएगा। लेकिन वही यदि आप ब्रांच्ड चैनल केन का नाम लिखोगे तो उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है तब। तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से ब्रांच्ड चैनल केन के नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। धन्यवाद।